बावली का राज चैप्टर 5 मंदिर का सन्नाटा। अन्वेष की सांस फूल चुकी थी। लोटे को जेब में रखा और तुरंत मंदिर की चौखट के अंदर घुस गया। अंदर बारिश की आवाज भी ऐसी लगी जैसे वो दूर कहीं से आ रही हो। एक पुरानी दीपक की चिराग जैसी हल्की सड़ैली स्मेल भी आ रही थी। इस एंटिटी के पास तो फिजिकल बॉडी नहीं है, तो ये मंदिर मुझे कैसे बचाएगा? उसने सिसकते हुए सोचा। उसकी नजर एक मूर्ति पर पड़ी जो आधी जमीन में धसी हुई थी। उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं थी। जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, उसकी उंगलियों में एक अजीब रोकी हुई पावर महसूस हुई। ये वो सन्नाटा नहीं था जो बावली लाती थी। ये सन्नाटा बावली की प्यास को रोक रहा था, पर कितनी देर के लिए? बाहर बारिश की आवाज अब बदल गई थी। अब वो टिप टिप नहीं बल्कि घसीटने की आवाज थी। एंटिटी मंदिर के दीवारों के ठीक बाहर रुक चुकी थी, इंतजार कर रही थी। ऊपर मंदिर की छत में एक छोटा सा छेद था। वहां से एक पतली सी बारिश की धार नीचे आ रही थी और वो धार सीधी उस लोटे पर गिर रही थी जो अन्वेष की जेब में था। नहीं! अन्वेष दौड़ा। उसने जल्दी से लोटे को जेब से निकाला और उसे जोर से उस धसी हुई मूर्ति के नीचे फेंक दिया। वो मूर्ति का सूखा औरा शायद उसे बचा सकती थी। जैसे ही लोटा मूर्ति के सूखे आंगन में गिरा, बाहर एंटिटी ने एक तेज गुस्सैली हिश की आवाज निकाली। वो आवाज इतनी भयंकर थी कि मंदिर की पुरानी दीवारों पर दरारें आ गई। अन्वेष डर के मारे जमीन पर लेट गया। उसकी आंखें उस मूर्ति पर थी। उसने देखा मूर्ति के नीचे एक छोटा सा संदूक है जो मिट्टी से ढका हुआ है। उसने जल्दी से मिट्टी को हटाया। वो संदूक लकड़ी का नहीं, काले पत्थर का बना था। जब उसने उसे खोला तो उसके अंदर सिर्फ एक मुड़ा झुलसा हुआ पत्ता था। उस पत्ते पर ब्राह्मिक लिपि में कुछ लिखा था। अन्वेष को पढ़ना तो नहीं आता था, पर उस पत्ते से एक अजीब सर्द आग की खुशबू आ रही थी। बाहर की हिश अब चीख में बदल चुकी थी। दीवार टूटने वाली थी। अन्वेष ने घबराहट में वो पत्ता उठाया और उसे अपने हाथ में भींच लिया। जैसे ही वो पत्ता टूटा, उसकी मुट्ठी से नीला और सफेद धुआं निकलने लगा, जैसे पानी और आग का मिश्रण। और तभी बावली की प्यास का एहसास एकदम रुक गया।